स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री बाय राजकुमार सर। बेसिकली मैंने विद्यार्थियों आप लोगों के लिए मैंने कई कंटेंट और कई वीडियो धीरे धीरे मैंने डालने स्टार्ट किए हैं। हालांकि इससे पहले एक गैप हो गया, मैं मेरे व्यक्तिगत कारणों से मैं लगातार क्लासे नहीं डाल पाया, लेकिन अब मेरी कोशिश विद्यार्थियों ये है, एक मेरा मैसेज है मेरे सभी विद्यार्थियों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए विद्यार्थी मुझसे जुड़ने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए अब लगातार प्रतिदिन जितना मुझे टाइम मिलेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको लगातार क्लासे देता रहूंगा। तो क्यों न हम ज्यादा से ज्यादा अब विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करें। वही जो हमने 1.5-2 साल पहले एक लॉकडाउन में जो हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि हब क्लास आपके घर पर, वही मुहिम मैं आज से वापस स्टार्ट करने जा रहा हूं। और मैं कुछ टुकड़ों में क्लास दूंगा, फिर मैं आपके टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करूंगा। उसके अंदर क्या है कि जैसे सपोज करो हम इतिहास की बात करेंगे, राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, डूंडाड़ हो, हाड़ूती हो। इसी क्रम में क्या था कि एक मारवाड़ के एक विशेष राजा, चाहे आमेर के राजा हो, आपने नाम सुन रखा होगा, मानसिंह। मानसिंह प्रथम कछवाहा राजाओं का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि बिना मानसिंह के आमेर की कल्पना नहीं कर सकते। 2 तथ्य हैं, बिना जयसिंह सेकंड के, सवाई जयसिंह के आप जयपुर की कल्पना नहीं कर सकते हो, और बिना मानसिंह के आप आमेर की कल्पना नहीं कर सकते हो। यदि मैं ये कहूंगी कछवाहा राजाओं का सबसे प्रतापी राजा मानसिंह था, तो इसमें कोई बात गलत नहीं है। क्योंकि कारण मानसिंह ने अकबर के लिए, एक तो मुगलों के पास 52 वर्षों तक वो रहा, जो एक रिकॉर्ड है किसी भी राजपूत राजा के लिए। फिर उसने अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार पद का हासिल किया। 7,000 का मनसब मानसिंह के पास था। ऐसे कहते हैं कि मानसिंह एक योद्धा था, चतुर था, धर्म का रक्षक था। उसने राजस्थान, भारत ही नहीं, उसने काबुल तक जाकर के उसने अधिकार किया। ऐसे कहते हैं कि मानसिंह ने जब काबुल पर अधिकार किया था, तो तब से आमेर के झंडे का 5 रंग कर दिया गया था, जो 5 रंगी हो गया था। नहीं तो पहले आमेर के झंडे का रंग सफेद होता था, जिसके अंदर झाड़ शाही जो ठहनियां होती थी उसके निशान बने होते थे। मानसिंह की प्रशंसा करते हुए एक विद्वान ने यह कहा कि जननी जने तो ऐसो जन, जैसो मान मरद, समंदर खांड पखा लियो, काबुल बांधी हद। यानी कि ये मानसिंह ही तो था जिसने काबुल में अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया, और उसकी मां को नमन है, मानसिंह की मां को नमन है, जिसने ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया। हालांकि मानसिंह ने प्रताप के विरुद्ध भी अपने कई सैनिक अभियान किए, जिसे आप प्रसिद्ध सैनिक अभियान के नाम से आप जानते होंगे, जिसे आप लोग कहते होंगे हल्दी घाटी युद्ध। और जब आप हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हो, तो ऐसे कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध कहीं ना कहीं ये मानसिंह की एक राजनीतिक विजय तो थी, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रताप की एक मानसिक विजय भी थी। क्योंकि प्रताप मुगलों की अधीनता में नहीं गया। भले ही मानसिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया हो, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित आपके कुंभ श्याम मंदिर, जिसे आप लोग मीरा मंदिर कहते हो, उस मंदिर से मानसिंह उस मूर्ति को लेकर के, मीराबाई जिस मूर्ति को पूजती थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति, उस मूर्ति को लेकर के मानसिंह कहां लेकर के गया था? आमेर लेके गया था, जिसे आप लोग वर्तमान में जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जानते हो। मानसिंह जहां भी जाता था, बिहार गया, उड़ीसा गया, बंगाल गया, काबुल गया, कहीं भी गया, हिंदू मंदिरों की उसने रक्षा की और कई उसने हिंदू मंदिर बनवाए। एक बार तो मानसिंह के विपक्षी लोग भी कहते होंगे कि मानसिंह बहुत बड़ा धर्म का रक्षक था, मानसिंह बहुत बड़ा राजा था, परंतु मानसिंह ने पार्टी गलत ज्वाइन कर रखी है। इस प्रकार से मानसिंह की जब तथ्य और बातें हमारे सामने निकल करके आती है, तो ये इस प्रकार से हमने मानसिंह की आप लोगों को सामान्य रूप से जानकारी दी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बिल्कुल।